So today we are going to study the experiment number 2, exercise 34 of the practical syllabus of locomotion and movement for your NEET exam. So Hari was to study different types of joints in human skeleton. प्रिंसिपल इज बोन्स में भी मूवेबल, ठीक है, जो आपकी बोन्स हैं वो मूवेबल, कम्प्लीटली मूवेबल हो सकती हैं, या फिर थोड़ी बहुत स्लाइटली मूवेबल हो सकती है, या फिर बिल्कुल ही इमोबाइल हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द जॉइंट्स, ठीक है, कि ये डिपेंड करता है कि जॉइंट कैसा है। लाइक मूवेबल हो सकती है आपके साइनोवियल जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, साइनोवियल जॉइंट्स में मूवेबल होती हैं, ठीक है, स्लाइटली मूवेबल होती हैं आपके कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स में। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? वेरी स्लाइट मूवमेंट, इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स राइट बिटवीन द वर्टिब्रा, एंड इमोबाइल होती हैं फाइब्रस जॉइंट्स में, ठीक है, फाइब्रस जॉइंट्स में इमोबाइल होती है, कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कनेक्ट करता है ना, दो आपके स्कल के बोन्स को, ठीक है, सूचर्स राइट। एंड जॉइंट्स आर डिफाइंड एज रीजन सर्फेसेज ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है, जॉइंट क्या होता है? रीजन होता है या फिर सर्फेस ऑफ कॉन्टैक्ट होता है कार्टिलेज और बोन का। रिक्वायरमेंट, स्पेसिमेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, चार्ट्स एंड मॉडल्स ऑफ स्केलेटन, ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन के स्पेसिमेन लेने हैं आपने और स्केलेटन के चार्ट्स एंड मॉडल्स लेने हैं। Procedure is very simple. Observe different types of bones and joints present in a human skeleton and then draw the labeled diagrams of your observations. Now, what are your observations? First is gliding joint. जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है वो आपके टार्सल्स में और कार्पल्स में प्रेजेंट होता है, मीन्स आपके रिस्ट में और आपके एंकल में। ओ सो ये जो होते हैं ये फ्लैट जॉइंट्स होते हैं, दीज आर वेरी फ्लैट जॉइंट्स, मीन्स देखिए बस बिल्कुल ऐसा है, कुछ ऐसे ग्लाइड हो सकता है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो सकती है, साइड मूवमेंट हो सकती है, बट एंटायर जो ट्विस्टिंग है, बिल्कुल ही ट्विस्ट हो जाना है ना, वो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। दीज आर फ्लैट जॉइंट्स भी, चलो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट आगे पीछे मूव कर सकते हो, साइड मतलब एक साइड से दूसरी साइड ऐसे मूव कर सकते हो राइट। और सारे जॉइंट्स का, सारे जॉइनिंग एलिमेंट्स का या कुछ जॉइनिंग एलिमेंट्स का, ठीक है, सारे जॉइनिंग एलिमेंट्स भी हो सकते हैं कि वो बैक एंड फोर्थ और साइड टू साइड मूवमेंट कर सके हो या फिर उनमें से कुछ कर सकते हो, ठीक है। ट्विस्टिंग जो है यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती, ठीक है, आप इसको बिल्कुल ऐसे घुमा नहीं सकते, ओके, कि आप जो आगे है आपका पोर्शन उसको पीछे ले जाए और पीछे वाले को आगे ले, दिस इज नॉट पॉसिबल हियर। These joints are found between bones of tarsals and carpals. Tarsals और carpals के bones में आपको ये joints देखने को मिलती है, ठीक है। So these are hind limb bones showing the joint. ये आपके पैर के bones 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पैर के bones है आपके, लग तो हाथ के रही है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये आपकी, कि जॉइंट का कैसा दिखता है, आप डायग्रामेटिकली आप कैसे बता सकते हो। नेक्स्ट इज पाइवट जॉइंट। जो पाइवट जॉइंट है वो रोटेशनल मूवमेंट शो करता है। ये आपके यहाँ पे देखने को मिलता है बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड वर्टिब्रा। फर्स्ट वर्टिब्रा क्या है? एटलस, एंड सेकंड वर्टिब्रा इज एक्सिस। फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा के बीच में आपको पाइवट जॉइंट देखने को मिलता है। सो मानिए कि ये वाला फर्स्ट वर्टिब्रा है और ये सेकंड वर्टिब्रा है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्टिब्रा से ना एक प्रोसेस निकलता है जो कि ऐसे ऐसे अपना सॉरी सेकेंड वर्टिब्रे में से एक प्रोसेस निकलता है जो कि ऐसे फर्स्ट वर्टिब्रे को सराउंड कर लेता है और फर्स्ट वर्टिब्रे उसमें ऐसे फिट हो सकता है। तो आपका जो फर्स्ट वर्टिब्रे है एटलस अलॉन्ग विद द स्कल, वो रोटेशनल मूवमेंट इसके कारण शो कर पाते हैं। दीज जॉइंट्स आर फाउंड बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रे ऑफ बैकबोन, ठीक है। बैकबोन के जो एटलस और एक्सिस वर्टिब्रे हैं उनके बीच में हमको पाइवट जॉइंट देखने को मिलता है। इट इज़ द ओडोंटोइड प्रोसेस। मैंने कहा यहाँ पे जो एक्सिस है उसमें से एक प्रोसेस निकलता है, उस प्रोसेस को हम ओडोंटोइड प्रोसेस कहते हैं, ओडोंटोइड प्रोसेस, ठीक है। ऑफ द एक्सिस वर्टिब्रे ओवर विच द एटलस अलॉन्ग विद द स्कल रोटेट, ठीक है, जिसमें से आपका एटलस स्कल के साथ, ठीक है, स्कल और एटलस आपके रोटेट करवाती हैं। सो ये पाइवट जॉइंट है, स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम शोइंग द जॉइंट, ठीक है। ये आपका देखिए, सो दिस इज द सेकंड वन वर्टिब्रे, ठीक है, ये वाला जो है ये सेकंड वर्टिब्रे, उसके बीच में आपका फर्स्ट वर्टिब्रे जो है, फर्स्ट वर्टिब्रे से ऐसे नीचे ये निकल के आ रहा है और इसमें से सेकेंड वर्टिब्रे का ये एक ओडोंटोइड प्रोसेस है, ठीक है, और इसके साथ आपका स्कल अटैच्ड है, ठीक है। तो अगर ये मूव होगा, आपका एटलस मूव होगा तो स्कल उसके साथ अटैच ना, और सेपरेट कॉन्डाइल्स की मदद से तो वो भी उसके साथ मूव हो सकता है, ओके। सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो हमने देख ही ली।
नेक्स्ट इज योर हिंज जॉइंट। जो हिंज जॉइंट है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन में मूवमेंट्स को अलो करता है। ठीक है, जैसे आपके एल्बो में आपका हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है, राइट। आपके नी में हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है। आप एक ही प्लेन में मूवमेंट कर सकते हो। आप साइड टू साइड मूवमेंट उसमें वो नहीं होती, ठीक है, पॉसिबल नहीं होती कि बिल्कुल ही एक साइड से। अगर आपको लग रहा है कि आप साइड टू साइड मूवमेंट आप खुद अपनी कोहनी की मूवमेंट करके देखो, कोहनी से, ठीक है। कोहनी को टेबल पे रखो, आप बाजू को, आप अपनी शोल्डर से बाजू को टेबल तक लेके जा पा रही हो, मगर अब आप अपनी अपर आर्म को पकड़ लीजिए बहुत टाइटली कि वो हिल ना पाए, तो आप साइड टू साइड मूवमेंट इतनी शो नहीं कर पाओगे। सो हिंज जॉइंट सिर्फ एक ही प्लेन में मूवमेंट को अलो करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ी बहुत मूवमेंट कर पा रहे हो, साइड टू साइड भी मूवमेंट कर पा रहे हो, देन इट इज ओनली बिकॉज योर अपर आर्म इज ऑल्सो मूविंग एंड अपर आर्म इज अटैच्ड टू योर पेक्टोरल गिर्डल। अलोन दिस जॉइंट, जो आपका एल्बो जॉइंट है, वो अकेला ये मूवमेंट, साइड टू साइड मूवमेंट नहीं शो कर पा रहा है, ठीक है। बट जो ऊपर से नीचे टेबल से आपकी शोल्डर तक जो मूवमेंट शो कर पा रहा है, वो खुद वो शो कर पा रहा है। ओके, ओके, सो ये आपके एल्बो और नी में प्रेजेंट होते हैं। सो एल्बो बोन शोइंग दिस जॉइंट, ठीक है, और दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये ऐसे एक वो है, इसमें ऐसे ही अटैच होता है, सिर्फ ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे मूव हो सकता है, ऐसे ऐसे मूव नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट इज सैडल जॉइंट। दीज अलो मूवमेंट इन टू प्लेन्स, ठीक है। ये पहले की बात आपके कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अंगूठे में। हम अंगूठे के मेटाकार्पल और कार्पल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अंगूठे में का जो मेटाकार्पल होता है और जो आपके कार्पल्स होता है उसमें प्रेजेंट होता है ये सैडल जॉइंट, ठीक है। ये दो प्लेन्स में मूवमेंट अलो करता है, ठीक है। आप अंगूठे को आगे पीछे भी घुमा सकते हो, सिर्फ अंगूठे को, ठीक है, और साइड भी घुमा सकते हो। लाइक जैसे आप एक दूसरे को ठेंगा दिखाते हो, ठीक है, ठेंगा वो का साइड पे साइड मूवमेंट होता है। आगे पीछे घुमाते हो जब आप को कोई चीज़ खोलनी होती है, राइट, ऐसे कुछ। दीज जॉइंट्स आर फाउंड इन बोन्स ऑफ मेटाकार्पल्स एंड कार्पल्स ऑफ द थंब, ठीक है। कार्पल्स एंड थंब बोन शोइंग द जॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आपका जॉइंट ऐसा प्रेजेंट है। ये क्या हो सकता है, ये ऐसे ऐसे मूवमेंट भी शो कर पाएगा, ठीक है, और ऐसे ऐसे मूवमेंट भी शो कर पाएगा। दो प्लेन्स में ये शो कर पाएगा मूवमेंट को। नेक्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये जॉइंट जो है वो आपकी मूवमेंट को अलो करता है। देन दिस इज द लास्ट वन जॉइंट, ओके। मोर देन टू प्लेन्स, आपका जो शोल्डर है और आपका जो ऐसा बुलम वाली, मतलब जो जहाँ पे फीमर अटैच्ड होती है ना, ये दोनों क्या है, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अटैच होता है। लाइक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है। लाइक यहाँ पे एक कैविटी है ना, बॉल बना रही है, एक कैविटी ऐसे बुलम, उसमें एक सॉकेट बना रही है, ठीक है। उसमें बॉल की तरह आपकी जो फीमर है वो अटैच होती है, ठीक है। ये ऐसे घूम सकती है, ऐसे ऐसे घूम सकती है, ये आगे पीछे भी घूम पाती है, ऐसे ऐसे घूम पाती है ना। काफ़ी प्लेन्स में आपकी पूरी गोल घुमा सकते हो आप अपनी लेग को, आप अपनी बाजू को, ठीक है। दीज जॉइंट्स आर प्रेजेंट बिटवीन द ह्यूमरस विद द पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल में प्रेजेंट होती है ये वाली, और फीमर की पेल्विक गर्डल के साथ प्रेजेंट होती है। एंड मेलियस और इनकस की भी ये प्रेजेंट होती है। याद रखना, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गई शायद आपको, हिंज जॉइंट आपने ये तो देख लिया, एल्बो में नी में प्रेजेंट होता है। जो आपकी उंगलियों के फेलेंजेस होते हैं ना, उनमें भी आपका हिंज जॉइंट ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक ये याद रखना कि फ्लेंजेस में इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट था, और ये क्योंकि आपको मोटे मोटे एग्जाम्पल्स याद रह जाते हैं, आपको पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल ऑब्वियसली याद रह जाएगा, बट आपको ये नहीं याद रहेगा कि कान में मेलिस और इनकस के बीच में भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है। सो ये याद रखना हम। सो ये इसी के साथ हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट का प्रैक्टिकल सिलेबस होता है कंप्लीट। मॉर्फोलॉजी वाले के लिए ट्यून रहिएगा, और ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि कैसी वीडियो कैसी लगी, और कैसी वीडियोस आपको चाहिए। और क्या करते हैं, बस नहीं करते, बाय बाय।